नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स के प्रीवियस पेपर लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों, पेपर महाट्रांस को यानी महाराष्ट्र में जो ट्रांसमिशन है उनका है और टेक्नीशियन 4th ग्रेड यानी इलेक्ट्रीशियन का पेपर है। ट्रेड थ्योरी से संबंधित इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है और पार्ट 1 इसका मैं सॉल्यूशन आपको करवा चुका हूँ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक सॉल्यूशन हो चुका है। आज हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। टेक्निकल हेल्पर, यूपीपीसीएल, TG2 एग्ज़ाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। सो सभी वीडियोज़ को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आज की इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन यानी 26 से लेकर 50 तक सभी प्रश्नों को पूरा करेंगे और पेपर अपना एक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक पेपर और है, जल्द ही आपको वो भी प्रोवाइड करवाएंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पर नए हो या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसी तरह के नोट्स हम आपको चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। सरकारी भर्तियों से संबंधित न्यूज़ नोटिफिकेशन और अपडेट भी देते हैं। चैनल आपकी सिलेक्शन में भूमिका निभा सकता है, सहयोग ज़रूर मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। पूरे भारत में किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें, ITI आधारित सभी परीक्षाओं के लिए एक सबसे उपयुक्त पेड कोर्स आपको यहाँ पर मिलेगा। एक कोर्स सभी भर्तियों के लिए आपको बेनिफिट देगा। आइए दोस्तों, आज के इस पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर है। अगर आपने पहले 25 क्वेश्चन नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में वो भी वीडियो आपको मिल जाएगा, जाकर उसको भी ज़रूर देखिएगा। सवाल कह रहा है कि जो TNC प्रकार की अर्थिंग होती है, दोस्तों मैंने अर्थिंग पर क्लासेस दी हुई है। रिक्वेस्ट करूँगा थ्योरी की क्लास ज़रूर जाकर देखें ताकि आपको समझ में आए। एक्चुअल में अर्थिंग 3 तरह की होती है, TT, TN और IT प्रकार की। अब इनका मतलब क्या होता है तो ये आप पूरी क्लासेस देखें तो मुझे लगता है ज़्यादा समझ में आएगा। TN जो अर्थिंग होती है ये आगे 3 प्रकार की होती है, जिसमें एक प्रकार होता है TNC, एक प्रकार होता है TNS और तीसरा प्रकार होता है TNSC। इसका मतलब क्या होता है तो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर TNC का मतलब होता है कि न्यूट्रल जो मिलेगा आपको, अर्थ जो आपको मिलेगा वो न्यूट्रल के साथ में ही मिलेगा, यानी अर्थ वायर और न्यूट्रल वायर कंबाइंड है। S का मतलब सेपरेट है, यानी न्यूट्रल अलग है और अर्थ अलग है। TNSC में या कंबाइंड होगा या सेपरेट होगा, ये बात हमें कही गई है। तो इसका मतलब क्या है, TNC का मतलब है कि यहाँ पर जो न्यूट्रल है ना वो अर्थ किया हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं PNE या PEN, प्रोटेक्टिव न्यूट्रल अर्थ या प्रोटेक्टिव अर्थ न्यूट्रल इसको बोला जाता है। यानी न्यूट्रल और अर्थ क्या है, साथ में है। तो इसकी प्रॉब्लम क्या आएगी कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जो है ना वो ज़्यादा देगा, क्योंकि प्रॉपर अर्थ जो है ना वो ग्राउंड नहीं हुआ, इक्विपमेंट के साथ जुड़ा हुआ भी है। तो ए ऑप्शन रहेगा। अगला सवाल है 3 पिन सॉकेट में सबसे बड़ा होल जो होता है वो किसके लिए होता है। तो हम सब जानते हैं सबसे बड़ा जो है वो अर्थिंग के लिए होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। और अगला जो क्वेश्चन है वो ट्रांसफार्मर के यूटिलाइजेशन फैक्टर के बारे में है। हाफ वेव रेक्टिफायर का पूछ रहे हैं। तीनों ट्रांसफार्मरों का अलग अलग होता है और मैंने रेक्टिफायर वाले चैप्टर में ये कंप्लीट आपको बताया हुआ है, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए 0.287 ट्रांसफार्मर का यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है, इसे आप अच्छे से याद ज़रूर रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है कि जनरेटर जो है उसमें कांस्टेंट लॉस वेरिएबल लॉस के बराबर है, यानी स्थिर हानियाँ परिवर्तित हानियों के बराबर है। ये किस दक्षता पर काम कर रहा है। तो दोस्तों इस समय ये अधिकतम दक्षता पर काम कर रहा है, मैक्सिमम एफिशिएंसी पर इसका वर्क माना जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये कह रहा है कि कॉमन बेस कन्फिगरेशन जो है उसमें पावर गेन का मान कितना होगा। दोस्तों कॉमन गेन का जो करंट गेन होता है वो हमेशा अल्फ़ा होता है और अल्फ़ा का मान इकाई से कम होता है।
जब अल्फ़ा का मान इकाई से कम होगा तो फिर ओवरऑल पावर गेन भी घट जाएगी। सी उत्तर होगा, पावर गेन में कमी आती है। जेनर डायोड हमेशा किस बायस में डिज़ाइन के लिए ऑपरेट होता है? तो रिवर्स बायस में लगता है और वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सिंपल क्वेश्चन है और आई थिंक ये क्वेश्चन आप पहले से भी कर सकते थे। अगला सवाल, अल्टरनेटिंग करंट का फॉर्म फैक्टर 1.1 होता है। आरएमएस मान और औसत मान का अनुपात निकालेंगे तो कितना आएगा? तो यही तो फॉर्म फैक्टर होता है, जो क्वेश्चन पूछा है यही तो आंसर है। फॉर्म फैक्टर किसका अनुपात है? आरएमएस मान और औसत मान का अनुपात है। एसी में चाहे वैल्यू कितनी भी क्यों ना हो आरएमएस मान की, यदि आप औसत मान में भाग देंगे तो उत्तर 1.1 ही आएगा। अगला सवाल, आपको चित्र में कुछ दिखाया गया है और ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है ये पूछा है। देखो 2 वाइंडिंग दिखा रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो ये ट्रांसफार्मर कहलाएगा। ठीक है, आगे फिर अपन से पूछ रहा है कि ये किस प्रकार का गेट आपको दिखाया गया है। यहाँ पर एक गेट हमें दिखाया गया है, तो दोस्तों ये एक्सक्लूसिव और गेट है। ठीक है ना, पहचान इसकी आप यहाँ से कर सकते हैं, जो आउटपुट में आपको बुलियन व्यंजक दिया हुआ है। ठीक है ना, जो कि प्लस के निशान के ऊपर लगा है। अगर डॉट के निशान पर लगा होता ना तो ये एक्सक्लूसिव नोर होता। अगला सवाल है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस और लंबाई का संबंध इंसुलेशन प्रतिरोध लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इंग्लिश में लिखेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी लंबाई के व्युत्क्रमान। लंबाई बढ़ेगी तो इंसुलेशन प्रतिरोध घटेगा। अगला सवाल न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है। आर्मेचर का प्रतिरोध 0.04, सीरीज फील्ड का 0.03 ओम, शंट फील्ड का 200 ओम है। 180 एम्पियर लोड करंट है, 400 वोल्ट सप्लाई देता है और प्रति ब्रूस वोल्टेज ड्रॉप 1 वोल्ट लेना है। प्रेरित ईएमएफ की गणना करो। देखिए दोस्तों, एक बार हल्का सा डायग्राम बना दूं ताकि आप समझ जाएं इसको। ये है आर्मेचर, ये है सीरीज फील्ड और यहाँ पर जुड़ा हुआ है लोड, और ये पूरा कंप्लीट डायग्राम है आप देख रहे हैं। देखो यहाँ से 180 एम्पियर करंट चल रही है और 400 वोल्ट है, राइट। तो ये 400 वोल्ट इसको भी तो मिल ही रहा होगा ना, शंट फील्ड को, जिसका प्रतिरोध 200 ओम है। इसका मतलब शंट फील्ड से धारा कितनी आ रही है? 2 एम्पियर। अगर हम इस शाखा में, कौन सी में? इस शाखा में जो कि आर्मेचर और इसमें प्रवेश कर रही है, अगर धारा का मान देखें तो 182 एम्पियर हो गया कि नहीं? दोनों सीरीज में है, आर्मेचर और फील्ड, दोनों का रेजिस्टेंस जोड़ लेते हैं, 0.7 ओम बनेगा। ये 0.7 ओम का 182 एम्पियर करंट से आप वोल्टेज ड्रॉप निकाल दो, लगभग ये आपका 12.74 वोल्ट ड्रॉप आ रहा है। अब 2 ब्रूस लगे हुए हैं तो 2 वोल्ट उसकी ओर जोड़ दो, यानी 400 वोल्ट यहाँ मिल रहा है, 12.74 ड्रॉप इन्होंने करवा दिया, 2 वोल्ट ब्रूसों पर ड्रॉप हो गए। पूरा जब जोड़ करके आप कैलकुलेशन करेंगे उत्तर आएगा 414.74 वोल्ट। कैलकुलेशन कर लेना, मिलान कर लेना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या उत्तर इतना ही आ रहा है क्या। अगला सवाल है सॉफ्ट सोल्डरिंग का तापमान। दोस्तों ये अलग अलग है, ध्यान रखना। कुछ जगह दिया होता है कि 350 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, और कुछ जगह दिया हुआ है 450 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। अब यहाँ तो देखो कन्फ्यूज़न वाला तो है नहीं, क्योंकि 450 डिग्री से सेंटीग्रेड से नीचे का केवल ऑप्शन ही एक ही दिया है, तो फिर इसी ऑप्शन के साथ जाएंगे। यानी 450 डिग्री सेंटीग्रेड से कम अगर है तो उसे हम सॉफ्ट सोल्डर बोलते हैं। लेकिन कुछ जगह 350 भी, निम्मी की बुक अगर आप देखेंगे तो उसमें 350 ही मिलेगा। अगला सवाल, समय के साथ परिवर्तित होने वाली राशियों को हम फेजर राशियाँ बोलते हैं, ध्यान रखना। फेजर को हिंदी में सदिश बोलते हैं, हालांकि वेक्टर को भी सदिश बोलते हैं, लेकिन सदिश और फेजर में अंतर होता है, ध्यान रखना। अगला सवाल है कैडमियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? ये तो दोस्तों आपको याद ही रखना होगा, 321 डिग्री सेंटीग्रेड है और स्टैंडर्ड मान है, इसका कोई याद करने का वैसे तरीका तो है नहीं। क्लास ए एम्पलीफायर की अधिकतम दक्षता कितनी हो सकती है? क्लास ए एम्पलीफायर की दक्षता 35% से लेकर 50% तक होती है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी हो सकती है? 50% एफिशिएंसी इसकी मैक्सिमम हो सकती है। ठीक है, ध्यान रखना, फ़ायदा बहुत है। दक्षता कम है ना, तो डिस्टॉर्शन भी कम है। यानी कौन से एम्पलीफायर में
विकृति सबसे कम होती है अगर आपसे ये पूछा जाए, मतलब आउटपुट जो है वो डिस्टर्ब सबसे कम किसका होता है, तो वो भी हमारा क्लास ए एम्पलीफायर ही है। और इसका कंडक्शन एंगल जो है वो 360 डिग्री होता है, यानी एक पूर्ण चक्कर के बाद इसका आउटपुट प्रारंभ होता है। 360 डिग्री का कोण इसका चालन कोण कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एम्पलीफायर क्लास में से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सुपर इनेबल्ड तारों का गेज आप कैसे नापेंगे, तो इसके लिए वायर गेज का यूज करना होगा, SWG का, जो कि 0 से 36 SWG के बीच में होता है। 0 सबसे मोटा और 36 सबसे पतले नंबर का तार माना जाता है। अगला सवाल, बाइनरी का तुल्यांक दशमलव कितना होता है, 1110। तो इसके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है कि राइट से लेफ़्ट की तरफ चलो और अपनी तरफ से 1 2 4 8 ऐसे संख्याएँ लिखो, जिसके सामने 0 है उसको छोड़ दो, बाकी सभी को जोड़ दो, उत्तर आ जाएगा, आंसर आएगा 14। ठीक है। अगला सवाल, जो शुष्क सेल होता है उसमें विध्रुवक का काम कौन करता है, तो इसको अपन MnO2 बोलते हैं, यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड इसको बोला जाता है। अगला सवाल है, द फॉलोइंग फिगर इज़ द सिंबल ऑफ, यानी चित्र में आपको जो दिखाया है ये किसका प्रतीक है, तो ये वैरेक्टर डायोड का प्रतीक होता है। ये जो कैपेसिटर का सिंबल है ना, इसमें अगर तीर का निशान लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं वेरी कैप डायोड, क्योंकि ये हमें वेरिएबल कैपेसिटेंस प्रदान कर सकता है। अगला सवाल है, निम्न चित्र आपको क्या दर्शा रहा है, तो दोस्तों ये तो ऑप्शन ही गलत हो गए इसके, ठीक है ना, कोई ऑप्शन इन्होंने दिए ही नहीं है, गलती से इन्होंने उठा लिया ऑप्शन दूसरा, जबकि क्वेश्चन है ये जो आपको दिखाया जा रहा है ये एक सर्किट ब्रेकर का प्रकार है, ठीक है ना, और जनरली सिंपल संरचना है, ACB का प्रकार है, ये एयर सर्किट ब्रेकर आपको दिखाया गया है, ऑप्शन सारे गलत है इसमें। और ये जो आपको आगे दिखाया जा रहा है ये इंटरमीडिएट स्विच है, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। इंटरमीडिएट स्विच का चित्र आप देख रहे हैं, देखते ही पहचान जाएंगे। एक ट्रू टेबल आपको दी गई है और पूछा है कि ये ट्रू टेबल किसकी है। देखो, दोनों 0 0 हो तब आउटपुट 0 मिले, और फिर 1 1 हो तब भी आउटपुट 1 मिले, 0 मिले, तो ऐसा हमारे एक्सक्लूसिव OR गेट में होता है, ठीक है। बाकी वैसे भी आप ध्यान रखें तो देखो OR गेट में क्या होता है कि 1 1 1 अगर होंगे तो आउटपुट 1 मिलेगा। NAND गेट में भी ऐसा नहीं हो सकता, और AND गेट में भी इस तरह का नहीं हो सकता। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इंडक्टेंस की इकाई हेनरी है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की इकाई क्या होगी, इंडक्टिव रिएक्टेंस की इकाई ओम होती है। इंडक्टिव रिएक्टेंस को XL से दर्शाते हैं, XC की इकाई भी ओम है, और Z इम्पीडेंस की इकाई भी ओम ही होती है। अगला सवाल है, जो आर्टिफिशियल रेस्पिरेटर होता है, यानी कृत्रिम श्वसन क्रिया वाला जो है, उसमें रबर का जो वाल्व होता है उसका ऑपरेशन कितना है, तो ये तो एक फिक्स क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड आंसर है, ध्यान रखें, 15 से 20 बार प्रति मिनट उसका ऑपरेशन होना चाहिए था। तो चलिए दोस्तों, यही थे 50 प्रश्न इस पूरे टेस्ट में, पेपर में। 2 पार्ट में हमने इसको सॉल्यूशन करवाया है। ट्रांसको की आप तैयारी कर रहे हैं तो दोनों वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। वीडियो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिए।